हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट किए थे हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। और मैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना की अगर बात करूं तो देखते हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से झारखंड का निर्माण हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आक्रियन युग की चट्टानें। अगर मैं बात करूँ झारखंड के निर्माण की तो इसका लगभग 90% भूभाग आक्रियन चट्टान से निर्मित हुआ है। और इन चट्टानों में कौन कौन सा भाग आता है तो इन चट्टानों में बात करूँ छोटा नागपुर पठार, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इसी काल में इन सारे चट्टानों का निर्माण हुआ था। और इन सारे चट्टानों के साथ साथ ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें जीवाश्म रहित हैं, यानी कि ग्रेनाइट वाले भाग में जीवाश्मों से जो इनका निर्माण हुआ है। अगला मैं बात करूं तो अगला जो निर्माण हुआ है वो है झारखंड में धरवाड़ की चट्टानें। और धरवाड़ की चट्टानें की अगर विस्तार करूं तो इसका विस्तार झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, इन सारे ज़िलों में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उन सारे ज़िलों पर जो चट्टानें पाई जाती है वो धरवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इन चट्टानों में क्या ऐसी खासियत है तो इन चट्टानों को धात्विक खनिज उपलब्धता है। इन चट्टानों में जो सबसे अधिक है धात्विक खनिज हमें देखने को मिलती है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ज़्यादातर खनिज पाई जाती है। लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया का 40% जो खनिज है वो यहीं पे पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ये इम्पॉर्टेंट चट्टान है हमारे झारखंड के लिए और यहाँ पे हमें बहुत सारे खनिज भी देखने को मिलते हैं। जो अगली चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अगर मैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करूं तो झारखंड में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भाग सोन नदी क्षेत्र से गढ़वा तक है। उत्तर पश्चिम की मैं बात करूं तो ये उत्तर ये वाला पार्ट में विंध्यन क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अगर इस चट्टान की खासियत की बात की जाए तो इस चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर स्थित है। और अगर अन्य भाग की मैं बात करूं तो पारसनाथ पहाड़ी का जो उत्थान था यानी कि निर्माण था वो विंध्यन क्रम के चट्टानों के समय ही हुआ था। तो पारसनाथ पहाड़ी का इस समय काल में उत्थान हुआ था। अगला जो इम्पोर्टेंट चट्टान है हमारे झारखंड का वो है गोंडवाना की चट्टान। अगर गोंडवाना की चट्टान की मैं बात करूं तो इसका जो विस्तार है वो हमारा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में इसका ज़्यादातर विस्तार है। और इस चट्टान की अगर बात की जाए तो इस चट्टान में सबसे अधिक कोयला, बलुआ पत्थर पाई जाती है। और इस चट्टान का जो विस्तार है वो विस्तार आपका गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और यहाँ पे अगर चट्टान की बात की जाए तो गोंडवाना की चट्टानों से ये सारी जगह का निर्माण हुआ है। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगला जो चट्टान है वो राजमहल ट्रैप तथा ढक्कन लावा की चट्टानें हैं। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों चट्टानों का निर्माण जुरासिक काल में लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का हुआ और उन्हीं लावा के बहने वाले दरारों से दक्कन का चट्टान का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण का काल था वो जुरासिक काल था। इस चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज है वो लेटराइट और बॉक्साइट का यहाँ पे ज़्यादातर निर्माण हुआ। और अगर मैं विस्तार की बात करूँ तो इसका जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी भाग साहेबगंज, पाकुड़, पलामू, गढ़वा, गुमला, लातेहार इत्यादि में इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए हम लोग कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्य में अगर मैं बात करूं तो झारखंड निर्माण में अपर्दन के क्रम में क्षेत्र का जो विस्तार है वो लगभग, देखिए अगर हम लोग ऊंचाई की बात की जाए तो जो झारखंड का पाट क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं तो जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है उस वाले इलाके को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। और रांची का पठार की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर से कम है।
और निम्न छोटा नागपुर की अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से अधिक है, लेकिन 600 मीटर से कम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आर्यन युग की चट्टाने से कहाँ कहाँ हुआ है, तो नागपुर, और ग्रेनाइट चट्टान यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। धरवाड़ के क्रम में सिंहभूम वाले इलाके में है, यहाँ पे तांबा, लोहा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज ये सब मिलता है। धरवाड़ क्रम के चट्टाने, विध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि मिलती है। गोंडवाना की चट्टान में कोयला, बलुआ पत्थर पाई जाती है। और राजमहल के राजमहल ट्रैप की अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पे लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण ज़्यादा हुआ है। 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई को हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। रांची पठार की ऊंचाई 600 मीटर से कम है और छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। चलिए एक बार हम लोग फोटो में भी देख लेते हैं। ये हमारा झारखंड का मैप हो गया और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पूरब की बात करूं तो गिरिडीह वाले इलाके को हम लोग राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं। इधर राजमहल की पहाड़ी है। इधर वाले अगर मैं बात करूं सिंहभूम वाले क्षेत्र की, तो इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में इधर दलमा की पहाड़ी है, इधर कोल्हान पहाड़ी है। अगर मैं इधर की बात करूं तो इस वाले इलाके को रांची का पठार कहा जाता है। इधर वाले इलाके को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और इधर वाले भाग को पलामू, पश्चिमी भाग को पलामू पठार। इधर कोडरमा हिल है जो बिहार से टच करता है। इधर बीच में हजारीबाग पहाड़ है, हजारीबाग पठार है। और इधर पारसनाथ की पहाड़ी और इधर रामगढ़ की पहाड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भौगोलिक विभाजन है झारखंड का। चलिए तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया हो, और मिलते हैं हम लोग वन लाइनर के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।